वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मिस राफ़िया कंवल। आपकी छुट्टियों को कारआमद बनाने के लिए और इन छुट्टियों से फ़ायदा उठाने के लिए दी एजुकेटर अनाबत कैंपस ने आपके लिए खुशखती से लिखने का एहतमाम किया है। खुशखती में हम जिन टॉपिक्स के ऊपर काम करेंगे उसकी फ़हरिस्त इस तरह से है कि हम 5 टॉपिक्स को पे काम करेंगे, जिनमें सबसे पहले हरूफ तहज्जी है, फिर मुसव्वतों से मिलाना है, लफ्ज़ बनाना, भारी अल्फाज जैसे दो चश्मी है वाले अल्फाज होते हैं उनको लिखना और जुमले को लिखना, पूरे जुमले को लिखना, इसके ऊपर हम काम करेंगे। और ये ना सिर्फ छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से लेके ये बल्कि 10th तक के बच्चों के लिए है ये वीडियोस हमारी, क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्ट है। बच्चों के लिखना है, उनको लिखना सिखाना है, उनकी लिखाई को दुरुस्त करना है, उनको खुशखती से खूबसूरती के साथ लिखना सिखाना है। तो ये इससे प्ले ग्रुप से लेके 10th क्लास तक के बच्चे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं और हमारी वीडियोज़ को देख के अपनी लिखाई को बेहतरीन बना सकते हैं। आपके सामने ये हरूफ तहज्जी का पैटर्न है। जब हम खुशखती के साथ लिखेंगे तो हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। हम अपनी आज की मश्क का आगाज़ करते हैं और अपना जो नया हरफ है उसको हम सीखते हैं, उसको लिखने की कोशिश करेंगे और उसकी मश्क भी करेंगे। उसके अपनी प्रैक्टिस के साथ अपनी लिखाई को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आज जैसा कि हमने पिछली अपनी 3 वीडियोज़ में हमने अलिफ मद, बे का ख़ानदान, जीम का ख़ानदान, दाल और रे का ख़ानदान हमने करना सीखा है। तो इसके बाद है रे के ख़ानदान के बाद आ जाता है सीन। तो अब आज हम लिखेंगे अपना सीन। सीन हम किस तरह से लिखेंगे, जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियो से आपको बता रही हूँ कि 2 ऊंचाइयाँ हैं। एक अलिफ की ऊंचाई है जो इन दोनों लाइनों के दरमियान है और दूसरी बे की ऊंचाई है जो अलिफ का दरमियान है। तो जिन अल्फाज में अलिफ या गुलाई नहीं आती वो हम जिन अल्फाज में अलिफ या जिन अल्फाज में अलिफ या फिर गुलाई नहीं आती वो हम बे की ऊंचाई से शुरू करते हैं और जिन अल्फाज में गुलाई आती है या अलिफ आता है उसको हम अलिफ की लिखाई से शुरू करते हैं। जिस तरह से मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया है कि 2 ऊंचाइयां हैं। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया है कि 2 ऊंचाइयां हैं, एक अलिफ की ऊंचाई और एक बे की ऊंचाई। अलिफ की ऊंचाई जो है इन दोनों लाइनों का जो है वो दरमियान है और बे की ऊंचाई जो है वो अलिफ का दरमियान होता है। आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना है कि जिसमें अलिफ या गुलाई वाले अल्फाज नहीं आते वो हम करेंगे बे की ऊंचाई से शुरू। ठीक है, जैसे कि अब हमने सीन लिखना है तो सीन जो है उसमें गुलाई आती है तो इसको हम शुरू करेंगे अलिफ की ऊंचाई से, जैसे कि इन दोनों लाइनों का दरमियान है। ठीक है, अब हमने इसको सीन को लिखना है। सीन को लिखते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सीन जो है वो बिल्कुल सीधी लाइन में ना आए। इसको पहले हम नुकात के साथ लिख लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपने 3 नुकात लगाने हैं। आपने बिल्कुल सीधी इस तरह से लाइन में सीधी लाइन में नुकात को नहीं लगाना। नुकात जो आएंगे वो थोड़े इस तरह से तिरछे आएंगे। ठीक है, इस तरह से हमने सीन को लिखना है। जिस तरह से ये मैंने इधर 3 नुकात लगाए हैं, ये सीधी लाइन में नहीं है, ये थोड़े से तिरछे हैं, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से। इसके 3 शोशे बनाएंगे, पहले एक शोशा फिर दूसरा शोशा। ठीक है, अब हम इसकी गुलाई लेके जाएंगे लाइन से नीचे, ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाएंगे, बिल्कुल थोड़ी सी नीचे लेके जाएंगे। इस तरह से हम इसको सीन को लिखेंगे। ठीक है, ये इस तरह से हमारी सीन की शक्ल आ जाएगी। सीन लिखते हुए कुछ बच्चे इस तरह से गलती कर जाते हैं कि इसके जब शोशे बनाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा वो बड़ा बना देते हैं इस तरह से, और उसका जो गुलाई है वो बिल्कुल छोटी सी करते हैं। तो इसमें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लिखने में इसकी खूबसूरती नहीं आती। दूसरा ये है कि ये बिल्कुल सीधे हैं, आपने इसको बिल्कुल भी सीधा नहीं करना। कर जाते हैं कि जब सीन को वो लिखते हैं तो सीन को ऐसे अलिफ की तरह बिल्कुल सीधा नीचे ले जाते हैं और इस तरह से गुलाई करते हैं, तो इसमें सीन की जो शक्ल है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि सीन जो है इस तरह से थोड़ा तिरछा है, इसके जो शोशे हैं वो तिरछे हों और थोड़े छोटे साइज़ में, और गुलाई आपने शुरू से ही करनी
शुरू कर देनी इस तरह से। ठीक है, आपने इस तरह से बहुत खूबसूरती के साथ सीन लिखना है, क्योंकि अगर आपको सीन लिखना आएगा तो इसके ऊपर अगर हम 3 नुकात लगा देंगे तो ये शीन बन जाएगा। इसी तरह से हम शीन लिखेंगे, जैसे हमने सीन लिखा है इसी तरह से हम शीन लिखेंगे। ठीक है, आपने बहुत खूबसूरती के साथ इसको लिख लेना है। शीन के 3 नुक्ते आपने बिल्कुल करीब करीब इस तरह से लगाने हैं। ठीक है, ये आपने शीन को इस तरह से लिखना है, सीन और शीन, ये दोनों एक जैसे आपने कोशिश करनी है कि इन्हें लिखें। अब हम इसकी छोटी शक्ल लिखेंगे। जब आपको सीन लिखना आ जाएगा तो आपको छोटी शक्ल भी इसकी लिखनी आ जाएगी। छोटी शक्ल का भी यही है कि हमने इसको तिरछा, इसके छोटे छोटे शोशे बना लेने हैं, और जब पर अगर हम 3 नुकात लगा देंगे तो ये शीन बन जाएगा। इसी तरह से हम शीन लिखेंगे, जैसे हमने सीन लिखा है इसी तरह से हम शीन लिखेंगे। ठीक है, आपने बहुत खूबसूरती के साथ इसको लिख लेना है। शीन के 3 नुक्ते आपने बिल्कुल करीब करीब इस तरह से लगाने हैं। ठीक है, ये आपने शीन को इस तरह से लिखना है, सीन और शीन, ये दोनों एक जैसे आपने कोशिश करनी है कि इन्हें लिखें। अब हम इसकी छोटी शक्ल लिखेंगे। जब आपको सीन लिखना आ जाएगा तो आपको छोटी शक्ल भी इसकी लिखनी आ जाएगी। छोटी शक्ल का भी यही है कि हमने इसको तिरछा, इसके छोटे छोटे शोशे बना लेने हैं, और जैसे बे की हमने छोटी शक्ल सीखी थी, बे की छोटी शक्ल के साथ इसको मिला देना है, तो ये हमारी बन जाएगी सीन की छोटी शक्ल। ठीक है, बहुत आसान है। जब आप सीन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार लिखना सीखेंगे, तो आपको सीन की छोटी शक्ल भी लिखनी आ जाएगी। अब हम शीन की छोटी शक्ल भी इसी तरह से लिखेंगे। अगर बच्चों को नहीं आ रही, जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे प्ले ग्रुप और नर्सरी के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं लिखना आता, तो आप उनको इस तरह से नुकात भी लगा के दे सकते हैं। लेकिन जो बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हम 10th तक के बच्चों के लिए ये हमारा खुशखती का जो क्लासेस हैं, तो वो बच्चे जो हैं नुकात के बगैर भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम लिखेंगे, इसके छोटे छोटे शोशे बनाएंगे और इसको बे की छोटी शक्ल की तरह लिख देंगे, और आपने कोशिश करनी है नुकात जो हैं उनको करीब करीब लिखें। ठीक है, इस तरह से हमारा लिखा जाएगा सीन और शीन। इसके बाद अब हम स्वाद लिखेंगे। स्वाद भी इस तरह से हम लिखेंगे कि ये अलिफ की ऊंचाई से, ठीक है, इस तरह से आपने पीछे को जाना है तिरछा, और ये इस तरह से आपने बना लेनी है स्वाद। ठीक है, और फिर इसकी जैसे हमने सीन की और शीन की गुलाई की है, इसी तरह से हम इसकी स्वाद की गुलाई करेंगे। ठीक है, ये हमारा बन गया स्वाद। स्वाद लिखते हुए बच्चे जो गलती कर जाते हैं, बच्चे इस तरह से उसको गुलाई में लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से गुलाई में लिख के और फिर इसको स्वाद को लिखते हैं, तो वो अच्छा नहीं लिखा जाता जिस तरह से। या फिर कुछ बच्चे इस तरह से कर लेते हैं कि उसको नीचे से शुरू कर लेते हैं ऐसे, और ये ऐसे बना देते हैं, तो ये इस तरह से स्वाद की ना खूबसूरती नहीं आती। जिस तरह आपने देखा होगा, जैसे प्ले ग्रुप के बच्चों को हम करवाते हैं नुकात के ऊपर, या बच्चे ट्रेसिंग करते हैं, जैसे एक पत्ती बनती है ना, फूल की पत्ती, इस तरह से हम पत्ती बनाते हैं, फूल की पत्ती। तो ये सिर्फ की ऊंचाई से, ठीक है, इस तरह से आपने पीछे को जाना है तिरछा, और ये इस तरह से आपने बना लेनी है स्वाद। ठीक है, और फिर इसकी जैसे हमने सीन की और शीन की गुलाई की है, इसी तरह से हम इसकी स्वाद की गुलाई करेंगे। ठीक है, ये हमारा बन गया स्वाद। स्वाद लिखते हुए बच्चे जो गलती कर जाते हैं, बच्चे इस तरह से उसको गुलाई में लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से गुलाई में लिख के और फिर इसको स्वाद को लिखते हैं, तो वो अच्छा नहीं लिखा जाता जिस तरह से। या फिर कुछ बच्चे इस तरह से कर लेते हैं कि उसको नीचे से शुरू कर लेते हैं ऐसे, और ये ऐसे बना देते हैं, तो ये इस तरह से स्वाद की ना खूबसूरती नहीं आती। जिस तरह आपने देखा होगा, जैसे प्ले ग्रुप के बच्चों को हम करवाते हैं नुकात के ऊपर, या बच्चे ट्रेसिंग करते हैं, जैसे एक पत्ती बनती है ना, फूल की पत्ती, इस तरह से हम पत्ती बनाते हैं, फूल की पत्ती। तो ये स्वाद की जो शक्ल है वो भी इस पत्ती की तरह होती है। ठीक है, ये देखें, जब हमने स्वाद लिखना है तो इसको हमने एक पत्ती की तरह लंबा बनाना है। ठीक है, और फिर इसके हमने पेड़ बना लेना है। एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि बच्चे जब लिखते हैं, ये उसका सर तो ठीक बना लेते हैं स्वाद का, जैसे ये एक पत्ती की तरह लंबा बना तो लेते हैं, लेकिन वो इसके बिल्कुल ऐसे जहाँ पे उसका सर ख़त्म होता है, वहीं से उसका पेट बनाते हैं। ये देखें,
तो वो बिल्कुल भी इसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं आ रहा। इस तरह से देखें, ये आपको ये बिल्कुल भी ये ठीक नहीं लग रहा। तो आपने कोशिश करनी है इसका स्वाद का सर पत्ती की तरह बना के थोड़ा आपने आगे रखना है और फिर इसको लाइन से नीचे लेके आना है। इन दोनों में फ़र्क देखें, ये स्वाद जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये स्वाद जो है यहाँ पे इसकी स्पेस आ रही है और ये अपनी सही हालत में जिस तरह से स्वाद को हम लिखते हैं खुशखती में या लिखाई में हम लिखते हैं, ये बिल्कुल अपनी सही जो शक्ल में वो लिखा जा रहा है। अब हम अपना आगे लिखते हैं स्वाद। जिस तरह से ये हमने स्वाद लिखा है बिल्कुल पत्ती की तरह, ठीक है, ये तिरछा जाएगा इस तरह से थोड़ा लंबा और आगे यहाँ पे स्पेस आएगी। इसके बाद हम इसकी गुलाई करेंगे लाइन से नीचे, तो ये हमारा स्वाद बन गया। अब जिस तरह से हमने सीन और शीन की छोटी अशकार लिखी थी, इसी तरह हम स्वाद और स्वाद की छोटी अशकार लिखेंगे। उनको भी हम इसी तरह से लिखेंगे कि यहाँ से हमने शुरू करना है नीचे से और इसकी लंबी सी थोड़ी पत्ती बनानी है। और फिर इसका भी यही रूल है, जितनी भी छोटी अशकाल हैं ज़्यादातर उनका यही रूल है कि उनको हम बे की छोटी शक्ल के साथ मिला के लिखते हैं। तो ये इस तरह से आपने लिख लेना है, ठीक है। ये हमारी होगी लेना है, ठीक है। ये हमारी होगी स्वाद की छोटी शक्ल। इसका भी मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे जहाँ पे गलती कर जाते हैं तो आप उस चीज़ का ख्याल रखें ताकि बच्चे जो हैं वो सही अपनी शक्ल में स्वाद और स्वाद की छोटी शक्ल लिखें। हाँ, ये देखें बच्चे जो हैं वो इसको बनाते हैं ऐसे, बच्चे इस तरह से लिखते हैं गुलाई में, तो स्वाद की शक्ल जो है वो गुलाई में नहीं आएगी, आपने उसको लंबाई में लिख देना है, ठीक है। ये इस तरह से आपने इसको पीछे को लेके जाना है और फिर आपने इसकी छोटी शक्ल लिखनी है। जैसे बिल्कुल ऐसे लाइन होती है ना, इस तरह से आपने इस तरह से बनाना है। ये इस लाइन को ऐसे गोल करके, ये देखें कैसे लंबी सी पत्ती बनी है फूल की तरह की, ठीक है। आपने बच्चों को ये चीज़ माइंड में रखनी है कि स्वाद की जो इसका स्टार्टिंग है ये एक फूल की पत्ती की तरह शुरू होती है। जब हमें ये इसकी गुलाई बनानी आ जाएगी, ये देखें इस तरह से बच्चे जो हैं वो छोटी शक्ल लिखते हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बच्चे जो है वो लंबाई में इस तरह से बनाएं ये चीज़, क्योंकि जब इसको ऊपर से इसका सर बनाना आ जाएगा तो बच्चों को उसकी छोटी शक्ल भी लिखनी आ जाएगी और बड़ी शक्ल भी लिखनी आ जाएगी। ये हमने यहाँ पे लिखा स्वाद, स्वाद के साथ अब हम लिखेंगे स्वाद। स्वाद की छोटी शक्ल भी हमने जो रूल मैंने आपको बताया है कि पत्ती की तरह गोल और थोड़ा सा लंबा हम बनाएंगे इस तरह से, और ये इसके साथ बे की छोटी शक्ल हम लगा देंगे और एक नुक्ता लगा देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा स्वाद। अब हम इसको देखते हैं हमने क्या क्या आज लिखा, सीन, शीन, स्वाद और स्वाद। अब हम इसकी मशक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करते हुए आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब हम एक लफ्ज़ या हरफ हम लिख रहे हैं, जैसे अब हम सीन लिख रहे हैं, तो आपने प्रैक्टिस करनी है सीन की, ठीक है। उसके बाद आपने शीन की तरफ आना है, ठीक है। इस चीज़ का आपने प्रैक्टिस करते हुए ख्याल रखना है। जिस तरह से अब मैं लिखूँगी, पहले मैं सारे सीन लिखूँगी, फिर शीन लिखूँगी, फिर स्वाद लिखूँगी और फिर स्वाद लिखूँगी। मतलब कि एक हरफ के ऊपर हमने अपना फोकस रखना है ताकि हमें उसको अच्छे तरीके से लिखना आ जाए। अब जैसे कि अब मैं लिखूँगी सीन, आपने इस तरह से सीन लिखना है, सीन। ये अब हम लिखते जा रहे हैं सीन, ठीक है। इसी तरह से अब हम लिखेंगे शीन, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि नुकात जो हैं वो करीब करीब आए। इस तरह से हमने अपना शीन लिख लिया। अब हम लिखेंगे इनकी छोटी, मैंने आपको बताया है कि पत्ती की तरह गोल और थोड़ा सा लंबा हम बनाएंगे इस तरह से, और ये इसके साथ बे की छोटी शक्ल हम लगा देंगे और एक नुक्ता लगा देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा स्वाद। अब हम इसको देखते हैं हमने क्या क्या आज लिखा, सीन, शीन, स्वाद और स्वाद। अब हम इसकी मशक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करते हुए आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब हम एक लफ्ज़ या हरफ हम लिख रहे हैं, जैसे अब हम सीन लिख रहे हैं, तो आपने प्रैक्टिस करनी है सीन की, ठीक है। उसके बाद आपने शीन की तरफ आना है,
ठीक है। इस चीज़ का आपने प्रैक्टिस करते हुए ख्याल रखना है। जिस तरह से अब मैं लिखूँगी, पहले मैं सारे सीन लिखूँगी, फिर शीन लिखूँगी, फिर स्वाद लिखूँगी और फिर ज़्वाद लिखूँगी। मतलब कि एक हरफ के ऊपर हमने अपना फोकस रखना है ताकि हमें उसको अच्छे तरीके से लिखना आ जाए। अब जैसे कि अब मैं लिखूँगी सीन, आपने इस तरह से सीन लिखना है, सीन। ये अब हम लिखते जा रहे हैं सीन, ठीक है। इसी तरह से अब हम लिखेंगे शीन, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि नुकात जो हैं वो करीब करीब आए। इस तरह से हमने अपना शीन लिख लिया। अब हम लिखेंगे इनकी छोटी अशकाल। इस तरह से जब हम लिखते हैं तो हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है और हमें लफ्ज़ लिखना आ जाता है। दूसरी ये बात कि जब आपने पहला हरफ लिखना है तो आपने अगर ठीक नहीं लिखा जा रहा तो आपने उसको रेज़ नहीं करना, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि उस अपनी गलती को मद्देनज़र रखते हुए इसको पॉइंट आउट करना है और नीचे अपनी गलती को आपने दुरुस्त करने की कोशिश करनी है। इसी तरह से अब हम लिखेंगे स्वाद, स्वाद ये गोल पत्ती की तरह, और इसका पेट, ये हम स्वाद लिखेंगे, ठीक है, स्वाद। और इसी तरह से हम लिखेंगे ज़्वाद, ज़्वाद के ऊपर एक नुक्ता, इनके नुकात आपने साथ साथ लगाते जाने हैं। अब इसकी हम छोटी शक्ल की तरफ आते हैं। छोटी शक्ल भी इसी तरह से हम लिखेंगे। प्रैक्टिस हम जितनी ज़्यादा करेंगे उतना अच्छे तरीके से हमें लिखना आएगा। ये देखें स्टूडेंट्स, ये जिस तरह मैंने लिखा है सीन शीन स्वाद ज़्वाद, ये आपने पूरे सफ़े के ऊपर लिखना है बिमा इनकी छोटी अशकाल, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा। अल्लाह हाफिज़।